Hello everyone, welcome to your channel Precision Fun. Like and subscribe. अगर मैं आपको कहता हूं कि 86,400 तो आप इसके बारे में क्या समझ सकते हैं? कोई कहेगा कि ये अमाउंट है, कोई कहेगा ये एक फिगर है, कोई कहेगा ये न्यूमेरिक्स हैं। तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के कई चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आप अभी नहीं सोच रहे लेकिन आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा और अपने दिमाग पे जोर डालेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब तक कई लोगों को उसका आंसर मिल चुका है। 86,400 इज द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। इट इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे जो रोज मेरे को, आपको, हर किसी को मिलते हैं। कभी कभार आपने लाइफ में देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते तो बहुत कम है, लेकिन वो सीढ़ियां जो सक्सेस की हैं वो ऐसे क्लाइंब करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे या बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे। उसका मेजर रीजन क्या है? उनको देखने के बाद ये चीज पता चली है, उनका फोकस सारा अपने ऊपर होता है, ना कि दूसरों के ऊपर। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अक्षय कुमार। आप सबको पता होगा कि अक्षय कुमार रोज सुबह जल्दी उठते हैं और अपना टाइम सही जगह पर लाते हैं। तो क्या है ये प्रोसेस? इतनी देर में तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज ये होती है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको अपनी भी वैल्यू करनी पड़ेगी। एंड ये चीजें तब पॉसिबल हैं जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे और नंबर 1 प्रायोरिटी पे हम अपने आप को रखेंगे और बाकी किसी को नहीं। बिकॉज यू आर प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, राइट? अच्छे अच्छे इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पीपल, उन्होंने सारा फोकस अपने तरफ ही रखा है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो लोग सक्सेसफुल हैं क्यों हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि दिन के अंदर 26 घंटे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे जरूर कि ये 26 घंटे कहां से आ रहे हैं एक दिन में। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज 26 आवर्स इन अ डे। वो तब पॉसिबल है जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको 2 आवर्स का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है जो बाकी किसी को अवेलेबल नहीं है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और आपको इन सब चीजों का आंसर देते जाएंगे। पहली चीज, अगर हम इसमें स्टूडेंट के ऊपर देखते हैं तो स्टूडेंट क्या कर सकता है? स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज एक्शन डू फर्स्ट। तो स्टूडेंट के लिए उसकी एकेडमिक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आज स्टूडेंट अपने ऊपर फोकस करेगा तो उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बनता चले जाएगा, उसे आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपका पहला काम यह है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। जब आप सुबह जल्दी पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं होती हैं, आप पॉजिटिवली चीजों को देखते हैं, समझते हैं और वैल्यू करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये तो हमने बात करी एक्शन डू फर्स्ट की। उसके बाद कौन सी चीज आती है? एक्शन डू लेटर। एक्शन डू लेटर में क्या होता है? इसमें हम बात कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। आजकल आपने देखा है कि हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है एंड अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचना तो पड़ेगा और साइड बाय साइड हमें उसके ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए प्रायोरिटी नंबर हुई 2। थर्ड थिंग इज एक्शन डू नेक्स्ट।
एक्शन डू नेक्स्ट में वो चीजें आती हैं जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, जो लेजर टाइम के लिए रिलेटेड हैं। तो लेजर में आप क्या कर सकते हैं? लेजर में आप सोशलाइजिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं वो आप इन सब में कर सकते हैं। फोर्थ चीज आती है नो एक्शन डोंट डू। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका फोन। आपके फोन के अंदर बहुत ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपके लिए टोटल वेस्ट है। और ये टोटल वेस्ट कॉन्टैक्ट्स क्या करते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आपको कॉल्स आएंगी, क्योंकि उस समय वो लोग फ्री होते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपका फोकस जो आपने इतनी मुश्किल से अपने ऊपर बनाया है उसे डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? अपने फोन पे जाइए, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके देखिए कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए वर्थ नहीं है, या जो मेरे को नहीं समझते, या जो मेरे को वैल्यू नहीं करते। आपने करना क्या है? उन सबको एक एक करके डिलीट कर देना है, बिकॉज इनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब आप इनको डिलीट करते हैं, आपकी वैल्यू आपने घर बैठे ऑटोमेटिकली बढ़ा ली। अभी तक तो ये हो रहा था कि आप इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब चीज ये है कि जैसे जैसे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, तो वो ये सोचेंगे कि हम पता करें कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी कॉल्स आपको आएंगी, वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं इस टाइम के ऊपर। सो द बेस्ट थिंग, अगर हमने टाइम मैनेजमेंट को देखना है तो हमें ये 4 चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए इस चीज का रिकैप फिर से कर देता हूं। पहली चीज आती है एक्शन डू फर्स्ट, जिसमें आपकी एजुकेशन है। यू हैव टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। सेकेंड चीज आती है एक्शन डू लेटर। इसमें आते हैं यू आर वर्किंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थर्ड आता है एक्शन डू नेक्स्ट। ये चीज रिलेटेड होती है आपकी लेजर लाइफ से। और फोर्थ आता है नो एक्शन डोंट डू। आपने हर अननेसेसरी चीज को जो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको ने उसे अवॉइड करना है। आई होप ये वीडियो जो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनाई है, ये आपने अच्छे से समझी होगी। थैंक यू।